आज हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। हर कोई चाहता है उसकी अलग पहचान हो। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ साथ लाइफ में वह हर गोल को अचीव करे। ये सब कुछ यूं ही नहीं मिल जाता। इसके लिए आवश्यकता होती है उस पावर की जिसका नाम है पेशेंस। पेशेंस कहना और सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ की तो देखा गया है कुछ ऐसे लोगों को कि जो रोड पे ट्रैफिक जाम होने पर कुछ ही क्षणों में अपना पेशेंस खो देते हैं। पेशेंस हर स्थिति में चीज़ों को परखने, ऑब्जर्व करने के साथ साथ वह पावर है जो लाइफ की हर चुनौतियों को पार कराते हुए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। आप में पेशेंस की पावर है तो आप कठिन से कठिन स्थिति में भी भीड़ से अलग नजर आएंगे, क्योंकि आप में हर समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका आता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक पर जिसमें हम पेशेंस की पावर को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहें। तो आइए उन तरीक़ों के बारे में जानें जिससे कि अपने पेशेंस लेवल को हम बढ़ाएं। नंबर 1, अच्छी नींद लें। अगर आपकी नींद सही से पूरी नहीं हो पाती तो आपको तनाव बना रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, आपके अंदर से थकान महसूस होती है, फोकस के साथ काम नहीं कर पाते, आपका मन अशांत रहता है और इस वजह से आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अगर आपको अपने पेशेंस को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। इससे शरीर की थकान दूर होती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप कोई भी काम सोच समझकर सही से फोकस के साथ कर पाते हैं, आपका मन शांत रहता है और आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ता है। नंबर 2, मेडिटेशन करें। याद रखो, आपका मन जितना शांत रहेगा उतना ही आपका पेशेंस बढ़ेगा और मन को शांत रखने का सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन न सिर्फ आपका मन शांत होकर अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाता है, बल्कि डिप्रेशन, तनाव, नेगेटिव थॉट्स जैसी चीज़ों को खुद ही दूर कर देता है। इसलिए हर रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन ज़रूर करें। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसमें आप 5 से 10 मिनट के लिए लंबी गहरी सांसें ले लें। बस इतना भी कर लेंगे तो भी आप अपने अंदर एक शांति महसूस करेंगे। इससे भी आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। नंबर 3, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। आजकल हम में पेशेंस की बहुत कमी है और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल और उसमें मौजूद सोशल मीडिया। जैसे ही मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम में से ज़्यादातर लोग अपना ज़रूरी काम छोड़कर मोबाइल चेक करने लगते हैं और बिना मोबाइल फ़ोन के तो हम एक पल भी नहीं रह पाते। अगर आपने पेशेंस को बढ़ाना है तो मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना होगा। इसलिए ज़रूरी काम को करते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल ना करें और नोटिफिकेशन को भी ऑफ़ कर दें। इसके अलावा मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी समय उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि सुबह के समय 15 से 30 मिनट, दोपहर के समय 15 से 30 मिनट या शाम के समय भी 15 से 30 मिनट, जिससे सोशल मीडिया और मोबाइल की लत छूट जाएगी और आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। नंबर 4, प्रोसेस पर ध्यान दें। आप अपने लाइफ में एक लक्ष्य को चुनो और उस पर निरंतर काम करते रहो। याद रखो, लक्ष्य को पाने के बाद आपको कौन सी चीज़ें हासिल होगी इसके बारे में सोचने की बजाय आप
उस लक्ष्य के पाने के लिए किस तरीके को मेहनत करनी है, ये देखिए। उसके मेहनत करने के बारे में सोचिए। कहने का मतलब ये है कि आपको लक्ष्य से प्राप्त होने वाली चीज़ों पर, यानी कि आउटपुट पर नहीं, बल्कि लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया पर, अपनी गलतियों को सुधारने पर और अपनी मेहनत पर, यानी कि इनपुट पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ आउटपुट के बारे में सोचेंगे तो अपने लक्ष्य के ऊपर सही से काम नहीं कर पाएंगे और सिर्फ लक्ष्य से हासिल होने वाली चीज़ों के बारे में सोचकर उतावले हो जाएंगे। ऐसे में आप मेहनत और पेशेंस के साथ साथ अपने लक्ष्य के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया यकीनन इनपुट पर ध्यान दो, न कि लक्ष्य से मिलने वाली चीज़ों की सफलता पर, यानी कि आउटपुट पर। नंबर 5, कंट्रोल के बाहर की चीज़ों के बारे में मत सोचो। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर अपना पेशेंस खो देते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल बाहर है। जैसे कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में सोचकर हद से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पाते। हाँ, माना कि रिज़ल्ट की टेंशन तो होती ही है, लेकिन इसके लिए हद से ज़्यादा परेशान होकर अपना पेशेंस खो देना सही बात नहीं है। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो बस आप उन्हें पहचानें और उन चीज़ों के बारे में ना सोचें। इससे आप अपना पेशेंस रख पाओगे। पॉइंट नंबर 6, खुद से सोचिए। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और ऐसे में हम गुस्सा होने लगते हैं और अपना पेशेंस खो देते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप खुद से सोचिए कि जिस चीज़ के बारे में सोचकर आप अपना पेशेंस खो रहे हैं, क्या वाकई में वो आपके लाइफ में इतना ज़रूरी है और क्या उस चीज़ से आपके लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर वो चीज़ आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है तो उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान क्यों करना। तो बस यही बात है, आपको समझने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 7, पॉजिटिव रहें और खुद पर भरोसा रखें। जब मेहनत करके बार बार असफलता मिले तब हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम अपने पेशेंस को खो देते हैं। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन में आपको अपने पर भरोसा रखना है, अपनी गलतियों और अपनी कमियों पर काम करना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 8, ये चीज़ जो आपको याद रखना है। अगर किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से मेहनत करने के बाद भी, उसे पर्याप्त समय देने के बाद भी अगर किसी चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसी परिस्थिति में पेशेंस रखना सिर्फ एक समय की बर्बादी है। तो बेहतर होगा कि उस चीज़ को छोड़कर आप अपने किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करें और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 9, तनाव से दूर रहें। जिन चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस महसूस होता है उन चीज़ों से खुद को दूर रखें, क्योंकि तनाव की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमको ज़्यादा गुस्सा आता है और इस वजह से हम खुद पर पेशेंस नहीं रख पाते और पेशेंस खो देते हैं। इसलिए तनाव से हमेशा दूर रहें। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना है इस वीडियो में आज हमने इस वीडियो के द्वारा जाना कि हम अपने पेशेंस लेवल को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।